आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. MS Dhoni will collect the World Cup trophy, and he'll get it from Mr. Sharad Pawar, the president of the ICC. The party begins in Mumbai. Well, good evening to all. I'm on this side, and you are on your favorite YouTube channel, Radio Tashan, where you can learn along with fun. Many congratulations to you all on the victory of Indian cricket team against Sri Lanka in T20 series. It's 3-0 what India have achieved against Sri Lanka. 2 in Dharamshala and 1 in Lucknow, the city of Nawabs. That was the first game of the series. Now, Indian team will play test matches against same team. First test will be played on 4th of March at Mohali, which will be 100th test match for Virat Kohli, not as a captain, but as a player. Good record which he is being holding since a very long time, and some more to talk. So let's start with today's game, and to discuss with me, like always, I have got my very good friend, a very good expert, Mr. Ramkishan Palji. Welcome back in the show, man. जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, so let's have a recap of the game, how it went in India's favor. First up, it's Sri Lanka who won the toss, and they have decided to bat first. Very poor start. Lost their first wicket, a very fast over. Siraj, I think, was the bowler who picked up a first wicket of the game, if I'm not wrong. जी हाँ. And then wickets were falling like a bullet card, I should say, not a bullet. It's बंदूक की गोली नहीं, ताश के पत्तों की तरह विकेट गिरने लगे. And in the same process, Sri Lanka got out on, not completely out because 20 was the quota which they have played, 146 which they have actually scored in allotted 20 overs. चलिए रामकृष्ण जी, ये बताइए ना, टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला ठीक लगा था आपको इस पिच पे जहां कल भारत ने पहले बैटिंग नहीं की थी? देखिए, मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए बैटिंग करने का फैसला ठीक ठाक फैसला था, वो इस नज़रिए से कि क्योंकि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, यदि वो पहले बैटिंग कर लेते हैं तो बोर्ड पे कुछ रन रहेंगे, तो बॉलिंग को कॉन्फिडेंस होगी कि उनकी बैटिंग तो फिर भी कंपैरेटिव क्लिक कर रही है, लेकिन दिक्कत हो रही है गेंदबाजी में मेरे हिसाब से. तो ठीक ठाक निर्णय था, यूं कह सकते हैं, लेकिन एक खराब क्रिकेट खेल के उन्होंने खराब शुरुआत में उसको तब्दील किया. Rightly said. So India clinched the series by 3-0 with this win. मुझे लगा ना, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग ना करती तो शायद आज भारत कुछ और प्लान के साथ आया था, क्योंकि 2 मैच आप जीत चुके थे और आपने 4 परिवर्तन भी कर दिए थे तीसरे मैच के लिए, क्योंकि आपके नाम श्रृंखला पूरी तरीके से हो चुकी थी. तो क्या लगता है, अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग करता तो भारत कुछ अलग इंटेंट के साथ आता? जैसा मैं अक्सर आपसे डिस्कस करता हूँ इन चीज़ों को लेके, कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं आपके मन में 200 सवा 200 का टारगेट होता है, ऐसा कुछ आपको लग रहा था आज होने वाला था, या फिर नॉर्मल गेम खेलता भारत? नहीं, मुझे लगता है आज भारत नॉर्मल गेम खेलता. कारण था, भारत एक बैट्समैन शॉर्ट था आज. यदि आपको ध्यान रहे, 5 ही बैट्समैन
प्योर बैट्समैन 5 थे, और हर्षा पटेल और रविंद्र जडेजा 2 आपके पास ऑलराउंडर थे, यूं कह सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि 4 बैट्समैन तो वेंकटेश अय्यर को ऑलराउंडर मान सकते हैं, लेकिन मैं वेंकटेश अय्यर को एक फ्रंट लाइन बैट्समैन मानता हूं, इसलिए मैंने 5 बैट्समैन कहे। और यदि भारत को बैटिंग करनी पड़ती तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति होती, और यदि 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते और तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन श्रीलंका ने वो बैटिंग की क्योंकि वो अपने बॉलर्स को थोड़ा मौका देना चाहते। अच्छा, एक चीज और अच्छी लगी मुझे कि श्रीलंका में कोई ना कोई खिलाड़ी आगे आके अपनी टीम के लिए स्कोर करता है। आज दर्शन शनक्का ने बढ़िया इनिंग खेली, 74 रन 38 गेंदों में जबरदस्त पारी, हालांकि काम ना आ सकी। जी हाँ, आज ही नहीं, कप्तान दासुन शनाका ने तीनों मैचों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। पिछले मैच में भी यदि आपको याद हो 19 गेंदों में वो 47 रन की उन्होंने पारी खेली। तो कप्तान वो फ्रंट से लीड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि गेंदबाजी में समस्या है, और यही कारण था कि उन्होंने बैटिंग की। हाँ बिल्कुल, अब लसिथ मलिंगा जैसे बॉलर्स, मुथैया मुरलीधरन जैसे बॉलर्स, एंजेलो मैथ्यूज जैसे एक अच्छे प्लेयर श्रीलंका में रहे नहीं। एक डेवलपिंग फेज में है श्रीलंकन टीम इस समय। तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी जो उन्होंने सीखा है अच्छी दिशा में है और उनकी दशा भी अच्छी होगी, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ श्रीलंकन टीम से। बिकॉज ना एशिया वाले जो है ना वो जल्दी से हार नहीं मानते हैं। यहाँ एक अलग मसला है कि श्रीलंका ने तीनों मैचों को आसानी से गवा दिया। हाँ, फाइट बैक एक आध बार देखने को मिला, लेकिन इस मैच में इनके पास ज़्यादा रन नहीं थे और बॉलर्स तो वैसे भी उनके उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। एक आध बॉलर्स को अगर छोड़ दें, लहीरू हो गए, दुष्यंत चमीरा हो गए, एक दो बॉलर्स को अगर मैं छोड़ दूं, अच्छा एक दो और इनके बॉलर्स थे, आपको नाम अगर याद हो, आईपीएल में उनको शायद किसी ने खरीदा नहीं, मुझे नहीं याद है, ईश्वर उड़ाना, एक अच्छा बॉलर श्रीलंका ने शायद खो दिया है, अभी तक नजर नहीं आए। कंप्लीट पैकेज था वो ईश्वर उड़ाना का, आरसीबी से खेलते थे, तो हाँ उनको खिलाना चाहिए था बिल्कुल। चलिए, ये तो रही श्रीलंकन टीम की बात। बॉलिंग एनालिसिस में सबने अच्छा किया, किसी ने बहुत रन नहीं दिए। एक चीज जो खराब लगी, हालांकि विश्नोई थोड़े महंगे साबित हुए और बॉलर्स की तुलना में, 32 रन शायद इन्होंने दिए थे 4 ओवर में, बाकी सबके ऐसे 28, 29, 24, 25 रन रहे। एक बड़ी जो अजीब चीज लगी वो ये कि भारत ने 24 रन अतिरिक्त के फॉर्म में दे दिए, जो मिस्टर एक्स्ट्राज के नाम से आप जानते हैं। अगर वो नहीं होते तो ये रन 122-23 होते। जी हाँ बिल्कुल, और सबने विकेट्स भी सबने बांट लिए आपस में। आवेश खान के 2, सिराज का 1, हर्षल पटेल और विश्नोई के खाते में 1-1 विकेट समझौता। क्या 4 परिवर्तनों से आप इत्तेफाक रखते हैं जो अभी भारत ने किए आज के मैच में, ये विश्व कप की तैयारियों को देखते हुए परिवर्तन किए जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। विश्व कप को देखते हुए भी, और मुझे लगता है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत भी, लेकिन जो 4 परिवर्तन किए और चारों गेंदबाजों को खिलाया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपको एक स्पेशल ओपनर को खिलाना चाहिए था, मयंक अग्रवाल को। इसका कारण है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चलिए, आज आपके हक में बात चली गई, अच्छी बात है। यदि कोई अच्छी टीम होती और आपके हक में बात ना जाती तो यही क्रिटिसाइज का कारण भी बनता। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई अच्छी टीम होती तो शायद भारत 4 परिवर्तन नहीं कर पाता, ना उसके बारे में सोचता। हाँ, वो बात भी सही है। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। बाकी मुझे लगता है कि छोटी
बैटिंग लाइनअप थी। इसका कारण एक जरूर बताया गया विज्ञप्ति में कि सबकी बैटिंग नहीं आ पा रही थी, तो सबकी बैटिंग को टेस्ट भी करना चाह रहे थे भारतीय टीम के थिंक टैंक। तो उसके तहत उन्होंने आज छोटी बैटिंग रखी कि सबकी बैटिंग आ जाए, और सर जडेजा को बाद में बैटिंग करने के लिए बुलाया गया ताकि उन दो बैट्समैन की बैटिंग को देखा जा सके, दीपक हुड्डा और वेंकटेश अय्यर। अच्छा, दीपक हुड्डा के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा आपसे। मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं अभी। ठीक है, प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन मतलब आप किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट करें वो थोड़ा सा ठीक नहीं। दूसरी बात, अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर आप कैसे परख पाएंगे कि क्या सही क्या गलत है। तो मिला जुला की चीजें ठीक हो रही हैं। आई जस्ट होप कि ये कंटिन्यू रहे और भारत अच्छी जगह पर पहुंचे। चलिए, श्रीलंका पर हमने बहुत डिस्कस कर लिया, भारत के परिवर्तन पर भी डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को और बात करते हैं भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप के बारे में। 146 रन जब आपको बोर्ड पर दिखते हैं, 20 ओवर होते हैं, और आप जब एक बैट्समैन शॉट खेल रहे होते, क्या चलता है कप्तान के दिमाग में? कप्तान के दिमाग में निश्चित तौर से यही चीज चल रही होगी कि हमें पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं, ताकि यदि एक आध विकेट हमारा गिर भी जाए तो बाद में दिक्कत ना हो। और यदि हमने कम रन बनाए, जो कि श्रीलंका से हुआ, 6 ओवर में 18 रन बने थे, 3 विकेट उन्होंने खोए थे, और श्रीलंका की तरह यदि भारत भी धीमा बैटिंग करता तो भारत को ये डर था कि गुच्छे में विकेट गिर गए तो श्रीलंका हम पे हावी हो सकता है। ठीक कहा आपने। उसके बाद भारत ने भी अपना पहला विकेट जल्दी खो दिया। 8 रन के आसपास शायद पहला विकेट गिरा था। जी हाँ, और 51 पर, अच्छा 6 रन पर, माफी चाहूंगा, 51 के आसपास दूसरा, 51 पे दूसरा, और 90 के करीब करीब तीसरा विकेट, 89 पे तीसरा, और 114 के स्कोर पे चौथा विकेट खोया। हाँ, और उसके बाद अपना 30, 32, 34 रन की जो भी पार्टनरशिप हुई, 33 रन की साझेदारी, उपयुक्त साझेदारी, 15 गेंदों में 22 जडेजा के नाम और 43 गेंदों में 73 रन समथिंग श्रेयस अय्यर के नाम। अच्छा खेला। अय्यर को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया, मैन ऑफ द मैच, और मैन ऑफ द सीरीज। अगर आपको याद हो, कल मैंने कहा था कि ये सीरीज उनके नाम हो जाएगी। आपने कहा था वेट एंड वॉच की कंडीशन जरा देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 204 रन बनाए उन्होंने। पहले मैच में 28 गेंदों में 57, दूसरे मैच में 44 गेंदों में 74, तीसरे में 43 गेंदों में 73, और तीनों में नाबाद रहे। हाँ, इससे उनका औसत मेंटेन होगा, एवरेज जिसको हम कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए ना, मुझे लगा कि पूछना चाहिए ये सवाल आपसे, हालांकि कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, लेकिन फिर भी टर्निंग पॉइंट क्या लगता है मैच का आपको? मुझे लगता है कि जब भारत ने रोहित शर्मा को खो दिया था सस्ते में आज फिर, तो हमें दबाव, यानी श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से दबाव डालना चाहिए था। और श्रेयस, फिर मैं वही कहूंगा, श्रेयस अय्यर का विकेट यदि वहीं जल्दी मिल जाता तो भारत दबाव में आ जाता निश्चित तौर से। और उसके बाद कहीं से ऐसा लगा ही नहीं कि श्रीलंका मैच में है। हाँ, वही मैंने कहा ना, कुछ ऐसा खास नहीं हुआ जिस पर हम नजर दौड़ाएं या डालें, लेकिन फिर भी सवाल बनता है तो मैंने आपसे पूछ लिया। बीइंग आप विशेषज्ञ, आप बेहतर बताते उसे, इसलिए मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। अच्छा, बात करने को तो बहुत है, लेकिन क्योंकि हम पोस्ट मैच शो पर बात करें, इसलिए इसी मैच के बारे में बात करेंगे। बाकी आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, सुनने को मिलने वाला है इस चैनल पर, तो बने रहिए चैनल के साथ। मुझे लगता है इस शो को वाइंड अप करना चाहिए। आपके पास कुछ अगर है तो बताइए। हाँ, एक खबर है पीएसएल से जुड़ी हुई। पीएसएल के फाइनल में राशिद खान ने खेलने से मना कर दिया था कि अब मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूं, मुझे मेरे देश ने याद किया है। तो राशिद खान फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे पीएसएल में।
ये तो बड़ा और सेटबैक हो गया। हाँ, कौन सी टीम है, मुल्तान या फिर? हाँ आई थिंक मुल्तान होनी चाहिए। हाँ, मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली क्योंकि मैं आज के मैच पे ही पूरा फोकस बना के रख रहा था, तो उधर से थोड़ी सी न्यूज आई राशिद खान वाली, तो मुझे लगता है ये सेटबैक होगा और कुछ नहीं। जिस टीम से भी वो जाएंगे वापस, हाँ ये बात भी ठीक है कि अपने देश और को आप ऊपर रखें। उससे उनको वाहवाही भी बहुत मिली। हर जगह उनको अच्छी निगाहों से देखा गया और सभी को पता ही है कि इस बार का प्रो कबड्डी लीग का खिताब दिल्ली दबंग्स ने जीत लिया है। तो फिलहाल यही सब खबरें हैं। अब समय हमें घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम यहीं पे अपने प्रोग्राम को समाप्त करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।